ज्योति नारंग जी ने पूछा है कमेंट करके कि गुरुजी स्वीकार भाव को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस करें, प्लीज़ गाइड करें। तो ज्योति जी का प्रश्न एक तरह से सीधा साफ है, व्यवहारिक है और सबके लिए लाभकारी भी है। तो यदि हम स्वीकार भाव को ही अकेले साध लें सच में, तो फिर कुछ भी और बाकी अध्यात्म में बचता नहीं, क्योंकि आखिर में आते सब यही हैं। कहीं से घूमे, कुछ समझे, कुछ करें, आखिर में यहीं आते हैं। और समस्या ही हमारी ये है कि हमें चाहे कुछ भी मिल जाए जीवन में, फिर भी हम उतने ही असंतुष्ट रहते हैं, कभी चीज़ों को, जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं। मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं, उसकी नेचर ही नहीं है। असंतोष उसका एक तरह से कहो जीने का आधार है। और हमारी समस्या है कि हम सारा श्रम जीवन भर उसे संतुष्ट करने में लगाते हैं, न कि उसे समझने में या उसके पार के जगत से परिचित होने में। समझ लें तो दैनिक समस्याएं तो एक तरह से खेल बनकर रह जाएंगी और स्वीकार भाव भी फिर एक तरह से कहो अस्थायी रूप से आ जाएगा, क्योंकि ना समझी ही किसी भी चीज़ की, किसी टॉपिक की, किसी विषय की ना समझी ही उसके प्रति असंतोष का कारण होता है। ये बेसिक लॉ है हमारे अंदर के मनोवैज्ञानिक जगत का, उसके परिचालन का। अभी स्वीकार भाव जो भी हम कर रहे हैं या कहते हैं, बातें करते हैं, चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन वो कहते रहें, दिखाते रहें, वो सारा का सारा एक तरह से एक मजबूरी है, क्योंकि हम वास्तविकता को, जड़ को नहीं समझते। आप एक छोटे से प्रयोग को समझें जो बहुत पहले हुआ था, अब भी होता है। जो लोग हाथियों को पालते हैं या उनके साथ काम करते हैं सर्कस में, कहीं इधर उधर जहाँ भी, वे हाथी को, बच्चे को पैदा होते ही उसका पैर लोहे के एक मजबूत चैन से या मजबूत संखल से एक तरह से को बांध देते हैं कहीं पक्की जगह पर, और वह कोशिश करता है, रोज़ रोज़ करता है, लेकिन दोनों चीज़ें मजबूत हैं और वो हर बार असफल ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ें होती हैं। अतः उसका माइंड उस बंधन को, उस संखल को ना तोड़ पाने से सम्मोहित हो जाता है कुछ समय में। और फिर जब वो बड़ा भी हो जाता है और बहुत शक्तिशाली भी हो जाता है, तब वे लोग उसे फिर पता क्या करते हैं, फिर एक कमज़ोर से रस्से से सूत के, वैसे ही कैसे भी रस्से से हल्के से ही बांध देते हैं, और वो फिर जीवन भर कभी भी उसे तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो हिप्नोटाइज्ड हो गया है। वो कोशिश ही नहीं करता, बस उसे इतना पता होना चाहिए कि वो बंधा है, बात खत्म। और ठीक ऐसे ही मनुष्य मन भी कुछ चीज़ों से, कुछ मान्यताओं से सम्मोहित हो गया है। जैसे कि आजकल एक नया सम्मोहन है, पहले भी था लेकिन आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है कि पैसा ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक तरह से कहो सुख संतुष्टि आएगी, और इसी तरह की चीज़ों से हमारा सारा जीवन एक सम्मोहन है, बड़ा सम्मोहन, लंबा सम्मोहन, और हम सभी सम्मोहित हैं। आजकल ये मुख्य चीज़ है पैसे वाली। दूसरे के जितना, एक और चलिए नहीं, ये भी नहीं है कि जितना ज़्यादा लोग मुझे समझेंगे, मानेंगे, फॉलो करेंगे, अच्छा कहेंगे, उतना ही मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, जबकि सच में दोनों बातें भ्रांति है। ये चीज़ें बहुत हल्की हैं, बहुत सत्य की हैं, बहुत सीमित हैं, बहुत थोड़ी दूर तक काम करती हैं। तथ्य ये कि सुख, शांति, संतुष्टि, ये सब मन के मान लेने की चीज़ें हैं कि वो कहाँ से किस चीज़ को कैसे मान ले। जितनी हल्की चीज़ें को उनका आधार मानोगे सुख शांति का, उतनी वो चीज़ें, हल्की चीज़ें बदल जाती हैं, उतना ही जल्दी वो भ्रम टूट जाता है, फिर दुख आता है। तो उन्होंने पूछा ज्योति जी ने कि स्वीकार भाव कैसे साधे। तो मन की मुख्य बात को पहले पूरा समझ लें, उसके बारे में 3 बातें समझ लें जो एक तरह से बेसिक है। पहली तो ये है, जो भी हम ये साधें या कोई और अफर्मेशन करें, कोई भी चीज़ साधें, चाहे साधना करें, तो माइंड की 2-3 बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए, ज़रूरी है, वरना रिजल्ट नहीं आएगा, काम कितना ही करो। पहली तो एक है, माइंड सिर्फ तर्क और बारंबारता की भाषा ही समझता है, यानी लॉजिक एंड फ्रीक्वेंसी। ये उसके बारे में सबसे बड़ी बात है जो कि जानना ज़रूरी है। इसी तरह से वो आज तक बना है, और इसी तरह से फिर उसको डी हिप्नोटाइज कह लो, डी हिप्नोसिस कह लो, करने दी सेम
चीज़ है, उधर भी। जैसे वही सीढ़ियाँ आपको किसी मकान पर ऊपर ले जाते हैं, वही सीढ़ियाँ नीचे भी लाते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा बार वह किसी भी बात को सुनता है, सोचता है, देखता है, विचार करता है, तो वह किसी भी कारण से, जानने में या अनजाने में या मजबूरी में ही कहो, अगर बार बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहोगी तो मजबूरी में भी वो मान लेता है, उसे मानना ही पड़ता है, उतना ही वो गहरे में चली जाती है अवचेतन में, और वो एक हमारे दैनिक जीवन की बात बन जाती है, आधार बन जाता है। उतनी ही मजबूती से वो वहाँ पर जम जाता है, और फिर वो उसे हर हाल में उन्हीं चीज़ों को जीवन भर फॉलो करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, आप आतंकवादियों को देख लो, और भी बहुत इस तरह के वो है, मैं ज़्यादा नहीं डिटेल करता, वो उनके अंदर उनको हिप्नोटाइज किया जाता है और वो अपने यहाँ बम बांध कर पटक जाते हैं बेमतलब की चीज़ों के लिए, जो कहीं हैं भी नहीं, सिर्फ एक मान्यताएं हैं। और यही नियम ने, इसी नियम ने आज तक जो अब तक का हमारा माइंड सेट है उसके बनने में काम किया है। और ठीक यही किसी भी नए एफर्मेशन को, चाहे वो स्वीकार भाव को अंकित करने का अपने अवचेतन में या कुछ और है, कुछ भी है, तो वो उसमें भी यही बात लागू होती है। हमेशा हमसे एक ही गलती होती है, कहो कि जो नई बात हम नया हिप्नोसिस करते हैं, किसी चीज़ को साधते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, वो हम कभी भी पूरी नहीं करते। और कारण क्या है हमें पता नहीं, मन उसको पूरी करने नहीं देता, कोई अल्टरनेट दे दा, कोई बहाना मिला देगा, कोई असुविधा पैदा कर दा, कुछ भी कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पूरी नहीं करने देगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी हो जाए, लॉजिक साथ में होगा, और जल्दी अगर फ्रीक्वेंसी भी पूरी हो जाए तो उससे भी हो सकती है। तो ये चीज़ पहली एक तरह से कहो समझने की है। अब एक दूसरी बात है माइंड के बारे में, लॉजिक की, तर्क की, मन को कोई बात जितनी भी सही व तर्कपूर्ण लगेगी, इसको पूरी समझो, उतनी ही उसे फ्रीक्वेंसी के बार बार दोहराने की ज़रूरत कम पड़ेगी, यानी कम भी फ्रीक्वेंसी चल जाएगी। अगर वो उसे पूरी तरह अच्छी लगती है, स्वीकार है, लॉजिक है, उसका माइंड मान लेता है, यानी दोनों मिलकर ही बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी और लॉजिक, तर्क, जिसको लॉजिक को हमारा माइंड मान ले और वो सबका लगे, इन दोनों के मिलने से ही बात बनती है। अगर एक पर ज़्यादा हम काम करते हैं तो दूसरे पर कम काम करना पड़ेगा, यानी दोनों मिलकर ही रिजल्ट लाती है, उनको अवचेतन में पूरी तरह मजबूती से वहाँ फिट कर देती है, और फिर उसी तरह हमारा जीवन फिर ऑटोमेटिक चलता है। यहाँ पर एक बात हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि किसी एक ही बात के लिए, ये समझने की बात है, एक ही बात के लिए, एक ही प्राप्ति के लिए, एक ही साधना के लिए, उसके लिए जो तर्क है वो सबका अलग अलग होता है, यानी उनकी सभी की बुद्धिमत्ता के अनुसार, आईक्यू के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके सामाजिक जो परिवेश है उसके कारण, उसके हिसाब से हमेशा सबका अलग अलग होता है। तो किसी भी दूसरे से कभी भी कोई तुलना या कोई सही गलत की बात पर कोई बहस या कोई बेवजह का चिंतन मनन ना करें। मोटी सी बात है, आप सही समझ लो, अनपढ़ आदमी होगा वो थोड़े से भी संतुष्ट हो जाए, थोड़े से तर्क से भी मान लेगा। पढ़ा लिखा होगा वो बात में से बात निकाल लेगा, प्रश्न में से, हर उत्तर में से प्रश्न निकालेगा, बाल की खाल निकालेगा, उसको संतुष्ट करना एक तरह से बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का हालत ज़्यादा ख़राब है, मानसिक बीमार सब ज़्यादा वही ग्रस्त है। तो ये दो बातें होगी। अब एक तीसरी बात और मन का नियम, वो भी जानना जरूरी है कि वह 21 दिनों में किसी भी नई बात को, जो नया आप सम्मोहन कर रहे हैं या कोई एफर्मेशन फिट कर रहे हैं अपने अवचेतन में, वो उसको 21 दिन में एक तरह से, कैसी भी बात हो उसको 21 दिन में एक तरह से स्वीकार कर लेता है, न्यूट्रली उसको ना विरोध करता है ना अच्छा समझता है, विरोध समाप्त कर देता है। 21 दिन अगर आप बार बार करोगे, 40 दिन बाद उससे वो अच्छी लगने लगती है। और यदि 90 दिन तक लगातार कर लिया, कोई नागा ना होने दी, भले ही थोड़ा आगे पीछे हो जाए दिन में, यदि 90 दिन कर लिया तो वो हमारे जीवन का एक तरह से अभिन्न अंग बन जाती है, हमारे अवचेतन में सेट हो जाती है। मन हमें नए विचार को स्वीकार करने में, जैसे 90 दिन का पीरियड है, इसमें बहुत सी व्यर्थ की बाधाएं डालता है। तो इसलिए ये 90 दिन तो थोड़ा संकल्प कहो उसकी एक तरह से होना ज़रूरी है, या हमें कहो नए एफर्मेशन की महत्व का, ज़रूरत का, इम्पोर्टेंस अपने ब्रेन में रखनी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा 21 दिन तक होता है, 21 दिन के बाद फिर नहीं करता।
क्योंकि उसकी एक आदत है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। कोई ना कोई विकल्प, कोई बहाना, कोई सस्ती चीज़ दिखा देगा झूठ-मूठ की, वो सिर्फ बचना चाहता है। अतः थोड़ा संकल्प जरूरी है और 90 दिन तक इस चीज़ को हमें करना चाहिए। तो अब बात आती है कि स्वीकार भाव को, क्योंकि स्वीकार भाव पर पूछा है उन्होंने ज्योति जी ने, सारी बात स्वीकार भाव के ऊपर आज करनी है हमें। ये तो हमने भूमिका की, थोड़ा समझा मुख्य मुख्य बातें। तो स्वीकार भाव को जो हमें करना है सभी को, उसको तर्कयुक्त कैसे बनाएं। थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में चीज़ें बैठा लेनी चाहिए, उससे सुविधा रहेगी हमको कोई भी एक तरह से अफर्मेशन करने में, सम्मोहन करने में। और यहाँ पर ये वैसे तो सभी के लिए पूरी तरह अलग होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन होती हैं, सर्वमान्य तर्कों पर आधारित होते हैं, जिनको हम सभी मान लेते हैं। उन पर मोटी मोटी सी बातें हम यहाँ समझेंगे। जैसे कि नंबर 1, परमात्मा ने कभी भी एक चीज़ को दोबारा नहीं बनाया। हम सब जानते हैं, एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट, कभी नहीं बनाता। एक पत्ते तक को भी कोई चीज़ बनाता ही नहीं, इसीलिए उसका नाम अनंत है। तो ये पहली बात अपने माइंड को बताओ, पढ़ो, सुनो कि मेरे जैसा कभी कोई न पैदा हुआ है और न अभी है न होगा। अतः इस विशिष्टता देने के लिए परमात्मा को, अस्तित्व को, प्रकृति को उसका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और जैसा जीवन मुझे मिला है ये उसकी मर्जी से मिला है, अतः मुझे सब कुछ स्वीकार है। ये पहली बात रोज़ दोहराने की, समझने की, ये पहली बात। दूसरी है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, एक विराट शक्ति है, सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है। हम उसके शरीर के एक सूक्ष्म से अंश हैं, या कहो सूक्ष्म से जीव हैं, जीवधारी हैं। जैसे हमारे शरीर में अनेकों अरबों खरबों जीवधारी है, और वो सब जीवित है, सारी क्रियाएं वही करते हैं जो हमारा शरीर करता है, दूसरे जीवधारी करते हैं। ऐसे ही वो भी शरीर को अपना समझ रहे हैं, जबकि शरीर के असली मालिक तो हमें, हम चाहे कुछ भी करते हैं शरीर को, लेकिन वो भी सब समझ रहे हैं, अंदर रहे। हालांकि हमारे अंश है, हमारे लिए लाभदायक भी उनमें बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, बेहिसाब वायरस, हमारा जीवन ही उनसे चलता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे शरीर में, ऐसे ही हम भी उस परमात्मा को, अस्तित्व को, उसके शरीर के अंदर रहते हैं और उसी के एक अंश है। तो ध्यान रखना, सिर्फ उसी का निर्णय स्वीकार है, क्योंकि वो ही सारी बात को, सही गलत को जानता है। मेरे बारे में भी सही गलत वही जानता है, अतः मुझे सब कुछ स्वीकार है। दूसरों का अपना जीवन है, वो उनका अपना एक स्वतंत्र जीवधारी है, उनका अपना जीवन है। वहाँ पर परमात्मा उसी ढंग से जीना चाहता है, उसी ढंग से होना चाहता है। अतः यहाँ पर ना कोई सही है ना गलत है। उनके बारे में, दूसरों के बारे में कोई भी जजमेंट कभी नहीं लेना चाहिए, सही का गलत का कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक अपने को धोखा देने की या बेमतलब की जटिलता अपने माइंड में पैदा करने की बात है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई पूछे, सलाह ले, वो एक अलग बात है, या आप एक तरह से को सब सर्व भला होने के लिए, सबके भले के लिए कुछ करें, वो अलग बात है, लेकिन किसी का जजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं होना है। ये 2 बातें हुई। फिर एक तीसरी बात, जीवन में किसी भी चीज़ का सच में अगर आप एज ए होल देखोगे, पूरे जीवन को, अपने को, दूसरे को पूरे सबको जो आप अब तक जानते हैं, देखा है, तो यहाँ सच में जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन के बारे में हम जानते ही नहीं हैं कुछ भी। ये अति विराट है, अज्ञेय है, हम जान भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे फैक्ट हैं कि आप सुनकर चौंक जाओगे। हम कभी भी नहीं जान सकते, हमारे जानने की क्षमता इतनी सीमित है, ब्रह्मांड इतना विस्तार है कि हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे फैक्ट हैं, वैज्ञानिक स्तर पर मैं यहाँ नहीं उनको करना चाहता। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो हो, जैसे हो, वही स्वीकार है। जिसने भी आपको बनाया, किसी शक्ति ने बना, यूनिवर्स ने बना, आप इससे बाहर कभी नहीं जा पाओगे, ना उसे समझ पाओगे, ना समझने की ज़रूरत है। समझना यही है सिर्फ कि जो आपको मिला है, जो जीवन मिला है, जो मौका मिला है, जो शक्ति समय मिला है, उसको सही तरह से अपने लिए, सिर्फ अपने जागरण के लिए, अपने लिए उसको करना, दूसरों में मत उलझा कर उसको ख़राब करें। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। तो लेकिन उनका काम है, जो पूछा है ज्योति जी ने, वो है कि हम प्रतिदिन कैसे साथ दें। तो प्रतिदिन कुछ वाक्यों को, ये एक तरह का एफर्मेशन है, जो नई चीज़ें अंदर चली जाएंगी, पुरानी धीरे धीरे अपने आप कमज़ोर हो जाएंगी। प्रतिदिन कुछ वाक्यों को जब भी समय मिले, हम 20-30 बार एक तरह से दोहरा सकते हो, कभी भी, किसी भी समय। कोई फिक्स समय नहीं है, जो अलग से निकालना है वो भी ठीक है, लेकिन उस टाइम थोड़ा भले ही 2 मिनट के लिए भी है, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए,
पूरी तरह अपना फोकस इन पर करो। इसमें सबसे पहला है ऑल इज वेल एंड कंप्लीट, कि यहाँ पर सभी कुछ ठीक ठाक है और पूर्ण है। ये भाव मन में दोहराओ, ऑल इज वेल एंड कंप्लीट, क्योंकि यही सही है। ये बहुत विराट शक्ति का निर्णय है, वो इसको चला रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है। सोचना भी उसके निर्णय के खिलाफ अपने को धोखा देना है और उसका अपमान है। तो पहली बात, ऑल इज वेल एंड कंप्लीट। दूसरा, जीवन में कुछ भी एक तरह से गलत कैसे हो सकता है जब वो कण कण में मौजूद है। साइंटिफिकली, अध्यात्म की दृष्टि से वो कण कण में है, तो यहाँ गलत कैसे हो सकता है। कण कण में भी हुए, सब में हुए और मेरे में भी हुई है, तो यहाँ गलत कैसे हो सकता है। ये एक फैक्ट है यूनिवर्सल। लेकिन माइंड उल्टी सीधे बातें करता रहता है। जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, जो एक तरह से जिनमें कुछ किया ही नहीं जा सकता, जिनके विपरीत में भी कोई तर्क नहीं है, उनको भी स्वीकार नहीं करता। तो एक तरह से जीवन में कोई चीज़ गलत नहीं है, हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमारा माइंड उसको गलत दिखाता है। क्योंकि माइंड का वो आधार है, हमें गलत दिखाएगा, डराएगा तो ही हम पर शासन करेगा। सीधी बात है, किसी पर शासन करना, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दो, उसको डराओ और आप उसके मालिक बन जाओगे। ऐसे ही माइंड बना हुआ है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी बात है कि हम अनजाने में चीज़ों में अर्थ डालते हैं। आदत है हमारे मन की, हर चीज़ को टैग करना, सही गलत बताना, जजमेंट करना, कुछ भी करना, जबकि फिर वो ठीक निकलना नहीं। अर्थ हमने डाला, जीवन अपने ढंग से चलेगा, दूसरे अपने ढंग से चलेगा, संसार अपने ढंग से चलेगा। हम चीज़ों में अर्थ डालते और वो फिर ठीक नहीं निकलते, फिर हम दुखी होते हैं। हमारा सारा सुख दुख सब हमारे मन की व्याख्याएं हैं और कुछ भी नहीं है। उसने बना है, जिसने भी बनाया है, सृष्टि ने, अस्तित्व ने, परमात्मा ने, जिसने बनाया वो जाने हम क्यों सिर दर्द पालें, क्यों दूसरे की मुसीबतों को अपने सिर पर रखें। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये समझने की हैं। ये एक तरह की 3 बातें मैंने बताई अभी। चौथी और है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, शुरू से चली भी आ रही है, कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, यहाँ गलत कुछ होता ही नहीं। जो हुआ है वो अच्छा है, जो अभी है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि कोई बहुत विराट, बहुत इंटेलिजेंट, अति बुद्धिमान कोई है शक्ति, जगह जगह जो एक एक कण कण में भरी है बुद्धिमत्ता। अगर आप देखो, एक एक कण पत्ते में भी, एक एक पत्थर के कण में, मिट्टी के कण में भरी पड़ी, अगर आप देखो तो वहाँ भी पूरी इंटेलिजेंस ही मिलेगी। तो जो हर जगह कण कण में है वो मेरे अंदर भी, तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें समझना है। ये मैंने 4 बातें बताई, और भी इसमें थोड़ा सा है, यहाँ पर मैं वो भी थोड़ा आपको एक तरह से क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने बताई, इसमें आपका मन एक तर्क कर सकता है। अब ये भी हो सकता है आपके मन में वो तर्क चल रहा है कहीं ऐसे करने से भी कुछ हो सकता है, जबकि फैक्ट ये सारा ऐसे ही करने से सब कुछ होता है और हुआ है। आपका जो माइंड सेट अभी में है, जो भी आप अभी हैं, वह सारा ऐसे ही सुन सुन कर बना है। बाहर से, समाज से, कहीं से बाहर से बना है, या फिर आपके मन की जो आदत है हमेशा 70% निगेटिव सोचने की, वो सोचता रहता है कुछ ना कुछ, उसमें 70% निगेटिव सोचता है। आपके मन के सोचने से, बाहर से आई इन्फॉर्मेशन, उन दोनों से मिलकर ही आपका माइंडसेट बना है जो अभी है। और चूंकि उसमें 70% निगेटिविटी है, बाहर भी लोग निगेटिविटी से भरे हैं, आपका माइंड भी निगेटिविटी से भरा है, तो जो अंदर बना है आपका माइंडसेट, उसमें 70% से भी ज़्यादा निगेटिव है। तो उसे एक तरह से उसके एंटी चीज़ें देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, पॉजिटिव थाट्स देने हैं, उन्हीं को देना पड़ेगा। वही भर के उसको न्यूट्रल किया जा सकता है या फिर पॉजिटिव बनाया जा सकता है, ताकि हमारा जीवन एक तरह से सही रहे, सुखी रहे, शांत रहे, विश्रांत रहे। और कोई भी इसके अलावा तरीका नहीं होता हमेशा सुख का, कि अपने पुराने माइंडसेट को नया बनाना, निगेटिविटी को पॉजिटिव बनाना, आशावान बनाना जीवन को। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। यही होगा, पुराने को डिलीट मारना ही पड़ेगा, पुरानी हिप्नोसिस को डी हिप्नोसिस करना ही पड़ेगा। कोई तरीका नहीं। जब भी होगा कभी जीवन में कोई सुखी हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही होगा, यही प्रोसेस काम करेगा। वो ऐसे हो या वैसे हो या कैसे भी हो, प्रोसेस यही होगा। तो हमारे सारे दुख जो हैं वो विचारों के हैं,
और विचारों में ही एक विचार हमारा मेन होता है तुलना का, दूसरों से तुलना करने का। सारे दुख विचारों के हैं, तुलना के हैं, दूसरों से ईर्ष्या के हैं, अहंकार के हैं, व्यर्थ के हैं, सुरक्षा के भावों के हैं, और यही सारा है। और इनका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, जो सच में ये इस तरह का माइंडसेट बनता है या हम जीते हैं इस तरह का जीवन, कि कभी भी हमें इस बारे में कोई बताता ही नहीं है सही ढंग से, कोई शिक्षा ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे जीवन की इस तरह की चीज़ों को सोचने की, बताने की, बनाने की, सुनने की। इस विषय पर कहो, हम एक तरह से सच में इसके महत्व को नहीं समझते और कोई कारण नहीं। हमने बेकार की चीज़ों को जो बहुत कम महत्व है उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया। हम जड़ पर काम नहीं करते जीवन में, हम पत्तों पर काम करते हैं और जीवन भर काम करते रहते हैं, और फिर कुछ नहीं है, पत्ते छांट दो, काट दो, फिर निकल आएंगे। तो पूरा सच ये है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही विचारों को विचार काटते हैं, और विचार ही हमारा जीवन है। हमारे सुख दुख, सफलता असफलता सब का एक तरह से कारण वही होते हैं, आधार हैं। और एक तरह से विचारों के बदलने से ही सब कुछ होता है। सारी दुनिया की, मानवता की सुख समृद्धि का भी कारण यही है जो आज तक आई है, और विनाश के कारण भी यही है। क्या कभी आपने सुना है, अगर आपका मैंने सोचता कहीं ऐसे करने से, आप किसी आदिवासी को देखो, वहाँ से कोई इंजीनियर आया, कोई वैज्ञानिक बना, कोई डॉक्टर बना, कोई और इस तरह का कोई बना, आर्किटेक्ट बनाया, कोई और बना, इसलिए नहीं कि वहाँ कोई शिक्षा नहीं, कोई सूचनाएं नहीं इस तरह की, कोई बताने वाला नहीं, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं, कोई विचार चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो एक द्वीप है इंडिया में ही, वो मैंने पढ़ा था एक बार, वहाँ पर अभी बहुत पुरानी सभ्यता रही, जो अभी तीर कमान से उससे जीते, वहाँ पर किसी को घुसने भी नहीं देते, वो वही रहते हैं वहाँ पर, बिल्कुल आदिवासी, जो बहुत पुराने आदिवासी हमारे एक द्वीप पर हैं। सरकार भी वहाँ की उनको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहती, उनको बनाए रखना चाहती कि चलो एक ये भी चीज़ है हमारे पास। कारण क्या कि वहाँ कोई चीज़ नहीं गई। तो सारी चीज़ें विचारों से, सुनने से, शेयरिंग से, कुछ करने से ही होती है। इसके अलावा एक तरह से और कोई चीज़ नहीं होती, विचार ही हैं सारे। सुनने से और पढ़ने से, सत्संग करने से, संग करने से, सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही आती हैं। और ये बड़ी सीधी बात है, संग करोगे कुछ सीखोगे, एक दो लोगों के साथ संग करोगे वो संग साथ है। एक पूरी अपने ही तरह के जिस सब्जेक्ट पर आप, जिस लक्ष्य पर आप जा रहे, उस तरह के ज़्यादा लोगों संपर्क करोगे, उन ज़्यादा लोगों का संग बन जाएगा, संग से संग हो जाएगा, गैर से गैर। एक दो लोगों के साथ रहना संग, और पूरी उसी तरह की टीम के साथ रहना, अधिक लोगों के साथ रहना, वो संग है। संगम शरणम गच्छामि। तो एक तरह से ये चीज़ें आपने सुनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर भी कोई मित्र कुछ भी पूछ सकता है, और आप सभी को मेरा प्रणाम, आपने सुना। और हाँ, सभी मित्रों को एक और मैं थोड़ी सी सूचना देता हूँ कि हम 11 दिसंबर में ओशो जन्मोत्सव अपने आश्रम में मनाने जा रहे हैं, यहीं जो हमारा गांव जांडखेड़ा में आश्रम है, मोक्ष दर्शन आश्रम। तो सभी मित्रों को मेरा निवेदन है कि वो आएँ, पहले सूचना दें। कोई फिक्स हमारा वो नहीं है, जो भी कोई सहायता जितनी भी करेगा वो एक तरह से सारा उनकी मर्जी का है, कोई दे ना दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, तो उस बात को कभी माइंड में ना रखें। 11 तारीख में सभी आएँ, और सभी को मेरा एक तरह से निमंत्रण है, और सभी को एक तरह से आएँ। और सभी मित्रों को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।